हैं आज हम लोग मतलब द्विघात समीकरण की द्विघात समीकरण क्या होते हैं, उसको क्वेश्चन कैसे लगेंगे और कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है और इससे सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और सबसे आसान टॉपिक बन जाता है और सब क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। तो इस बेस को देखते हुए द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि मतलब इसका बेस क्या है। अगर हम बेस जान जाते हैं तो क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ बेस जानेंगे कि बेस क्या है। तो यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग कि मतलब द्विघात समीकरण क्या है। तो इसका परिभाषा हम यहाँ पे कर लें तो परिभाषा इसका हो जाएगा, परिभाषा की बात कर लें, ऐसा समीकरण जिसमें एक चर हो तथा उसकी चरों की घात कितनी हो, 2 हो, तो ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी ऐसा समीकरण जिसमें मतलब कि एक चर हो और उस चर की घात अधिकतम 2 हो। तो जब 2 घात होता है किसी का तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे हम बहुपद में पढ़े थे कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद में आप लोग का मतलब कि द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, पद के आधार पर हम बताए थे, चतुर्घात बहुपद, रैखिक बहुपद, शून्य बहुपद। तो इसी प्रकार से यहाँ की हम बात कर लेते हैं। तो कह दे हमें ऐसा समीकरण जिसमें एक चर हो तथा उसके चरों की घात 2 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहने वाले हैं। क्या कहेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल आपका हम बात कर ले यहाँ पे। तो कहा जाए जैसे ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस का कर ले c कर ले इजकल टू, देखिए अभी यहाँ पे इतना है तो ये बहुपद लेके चलेंगे हम लोग। हम आप लोग से बता रहे हैं कि देखिए अब बहुपद और समीकरण में इतना ही का अंतर होता है। अगर हमने इसको लगा दिया, अगर इसको ऐसे छोड़ दिया तो क्या कहलाएगा, बहुपद। अगर यहाँ पे जैसे हमने 0 लगाया, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। याद रखिए समीकरण वही होगा जो इसमें इक्वल टू होगा। इक्वल टू नहीं है तो समीकरण नहीं हो सकता है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी दशा में अगर इक्वल टू नहीं है, इक्वल नहीं है तो समझ इक्वल का सिंबल नहीं, इक्वल का सिंबल मतलब नहीं दिख रहा है तो मतलब समीकरण नहीं बन सकता है। समीकरण बनाने के लिए जरूरी क्या है कि इसमें इक्वल टू, जैसे अभी इसको हम हटा दे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। लेकिन यही बात कर लें अगर हम यहाँ पे ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 कर लेते हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, द्विघात समीकरण। बात समझ में आ रहा है कि द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात समीकरण क्या है। तो ये आपका होगा द्विघात बहुपद। देखिए अगर इक्वल टू नहीं लगाए तो द्विघात बहुपद, इक्वल टू लगा दिए तो द्विघात समीकरण। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं इसका मानक रूप। एक चीज आता है बच्चा, मानक रूप। इसी जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल दे लीजिए, एग्जाम्पल में 2-4 दे लीजिए। से 5x का स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 2 इक्वल टू 0 कर लें। 9x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 3 इक्वल टू 0 कर लें। 3x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में इक्वल टू 2 भी कर लें, ये भी हो जाएगा। लगभग द्विघात दिख रहा है तो द्विघात है। याद रखिएगा अगर किसी बहुपद में मतलब कि इक्वल का मतलब कि समीकरण में द्विघात दिखा तो द्विघात होगा, है ना। तो ये आपके क्या होगा, द्विघात मतलब कि समीकरण हो गए। अब इसका मानक रूप क्या होता है, तो मानक रूप का मतलब होता है, देखिए मानक रूप इसका हम देख लें तो मानक रूप इसका हो जाएगा, मानक रूप आप लोग जानते हैं जो हम लोग द्विघात बहुपद की बात किए थे उसी तरह इसमें भी कहा जाएंगे मानक रूप आएंगे। लेकिन मानक रूप की यहाँ जो चर्चा होगी वो क्या होता है, ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू का होता है 0। यही मानक रूप होता है। जैसे कि बात कर ले हम कहीं पे मतलब कि मानक रूप दे दे तो यहाँ पे मानक रूप कैसे निकालेंगे, जैसे माने हमने लिखा है यहाँ पे 5x का स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल टू 3x दे दिया। अब कहा कि इसको मतलब कि मानक रूप में बदल दीजिए। तो मानक रूप में बदलने का मतलब ये बच्चा कि हम इस तरह से क्या कर लें, इसको बदल लें। अगर इस रूप में ला दिए तो ये मानक रूप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे अधिक 5x का स्क्वायर। देखिए इधर ये 3x प्लस में है,
जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में कितना लिख रहे हैं यहाँ पे 3x, अब प्लस में क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 2 इक्वल टू का हो जाएगा 0। ये क्या हो गया आपके मानक रूप हो गया। बात समझ में आई। इसी प्रकार से अगर ऐसे दे दे 5x का स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल टू 0 कर दे, अगर इसका मानक रूप बता दी तो यहाँ पे x तो दिख ही नहीं रहा, एक्स स्क्वायर वाला दिख रहा है, एक्स वाला दिख ही नहीं रहा, तो करेंगे क्या। तो इसके लिए ये होता है कि जो नहीं दिखता उसके लिए 0 करके तो लिख सकते हैं ना, 0 इंटू कुछ करके लिखे तो बन जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं 5x का स्क्वायर प्लस में यहाँ क्या कर ले हम लोग 0 इंटू एक्स और प्लस में क्या कर लें 2 इक्वल टू क्या कर लें 0 कर लें। तो अब बताइए इसी के रूप के तरह पहले x का स्क्वायर, उसके बाद से x, फिर मतलब यहाँ पे c मतलब वाला रूप मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ये इसके मानक रूप होते हैं। यानी सबसे पहले द्विघात वाला, देखिए द्विघात वाला, उसके बाद से एक घात वाला, उसके बाद से शून्य घात वाला लिख लेते हैं। ये बात समझ में आई आप लोग कि मानक रूप क्या होता है। यानी मानक रूप में क्या होता है कि कोई भी मतलब कि क्या नाम द्विघात बहुपद दिया हो तो उसको इस रूप में सजा ले, एक्स का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c के रूप में सजा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक और चीज लिखना भूल गया है, a नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान कभी 0 मत कीजिएगा, और a का मान आपने 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये मतलब कि द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा। द्विघात बनने के लिए यहाँ पे मतलब इसका मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, इसका मान 0 हो गया तो ये बहुपद क्या नाम है, ये बहुपद क्या करें मतलब द्विघात तो बन ही नहीं पाएगा, है कि नहीं, क्योंकि इसी से जब यही 0 तो बाकी सब तो खलास हो जाएंगे। हाँ, इसको छोड़ के बाकी और किसी को 0 करेंगे तो चल जाएगा, b का भी वैल्यू 0 चल सकता है, c का भी वैल्यू 0 चल सकता है, लेकिन इस a का वैल्यू कभी 0 नहीं चल सकता है, याद रखिएगा। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c कहे हैं बच्चा, अगर यहाँ पे मान लीजिए a इक्वल टू 0 रख लेते हैं, a इक्वल टू 0 तो कितना मिलेंगे 0x का स्क्वायर अब प्लस कितना मिल जाएंगे bx प्लस में c इक्वल टू 0। अब यहाँ सोचिए क्या मिल जाएंगे, तो 0 मतलब ये 0 हो गए, bx प्लस का मिल जाएगा c इक्वल टू 0 मिलेगा। तो अब यहाँ द्विघात तो बन ही नहीं रहा, जब द्विघात नहीं दिख रहा तो द्विघात कहाँ से होगा, सोचिए ना, नहीं हो पाएगा। तो वही चीज बात रही, अगर मान लीजिए यहाँ पे b की 0 कर देंगे तो चल जाएगा, c 0 करेंगे तभी चल जाएगा, लेकिन a 0 नहीं हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं a नॉट इक्वल टू 0, यानी इस रूप का होना चाहिए, उसका मतलब a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि मतलब कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। शुरुआती मतलब कि क्या नाम है 4.1 के जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछेंगे आप लोगों से। तो पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। तो यहां पहले हम कर लेते हैं कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। जांच कीजिए, क्वेश्चन आता है द्विघात समीकरण है या नहीं। इस बेस पर क्वेश्चन करने वाले हैं कि मतलब जांच करना हमको कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको उसमें जांच करने होंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर दो घात आता है तो द्विघात समीकरण है, दो घात नहीं आता है तो द्विघात समीकरण नहीं है। याद रखिएगा, सिंपल फंडा है कि दो घात आएगा तो हम द्विघात कहेंगे, नहीं आएगा द्विघात नहीं कहेंगे। तो अब इस बेस के लिए तैयार है, आइए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया x माइनस में 2 का होल स्क्वायर। देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये है x माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस कितना दिया होगा 3। कह रहा है कि जांच कीजिए कि मतलब कि सॉरी यहाँ माइनस में 3 दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है, और कह रहा है कि बताइए कि मतलब कि जांच कीजिए कि क्या नाम है द्विघात समीकरण है कि नहीं। यहाँ हमने लिख भी दिया है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। आइए जांच करते हैं, एकदम बेसिक समझिएगा तो मजा आएगा इसको समझने में। तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे देखिएगा, तो आप लोग फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो बात तो समझ में आएगी आप लोग को। तो यहाँ पे इसको हम तोड़ लेते हैं, 10th में आ चुके हैं जितना तो वेरीफाई करना आता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तो बता दीजिए कमेंट में, जरूर उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिएगा x माइनस में 2 का होल स्क्वायर है प्लस 1 है,
बराबर 2x माइनस में 3 है। इसको हमको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये क्वेश्चन बढ़िया समझिए, बाकी क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल अपने मन से लगाएंगे, मेरी गारंटी है। बढ़िया समझ गए तो इसके बाद क्वेश्चन खुद अपने आप बता देंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर कहीं समस्या होती है कि इस तरह के क्वेश्चन को जांच करो, बिल्कुल हमको कमेंट करके बताइए कि ऐसा यहाँ पे समस्या हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे इसको क्या मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा b, यानी अब इसको तोड़ लें तो कितना मिल जाएंगे। देखिए x का स्क्वायर प्लस में 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए इसी पे इसको तोड़ रहे हैं। देखिए a माइनस बी का होल, ए पहले को a माने है, दूसरे को b माने है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, इसी बेस पे एकदम तोड़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो x का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और माइनस कितना मिल जाएंगे 2। a का वैल्यू कितना मिला है यहाँ पे x मिला है, b का वैल्यू कितना मिला आप लोगों को 2 मिला हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए इसका काम पूरा फाइनल हो गया, हमने इतना लिख दिया है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे +1 है तो +1 कर दिए इक्वल टू 2 और यहाँ पे x माइनस कितना मिल जाएंगे 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात एकदम क्लियर हो गया कि इतना मतलब कैसे आएगा, कैसे हमको करना है। अब यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में 2 दूना कितने मिल जाएंगे 4 माइनस में 2 का 2 दूना कितने मिल जाएंगे 4x और यहाँ पे कितने मिल जाएंगे प्लस में 1 इक्वल टू में 2x माइनस में 3। जैसे है वैसे हमने क्या कर दिया, उतार लिया है। अब आपको पता है कि जब हमको क्या नाम है, दो चरों रैखिक समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है, तो सबको इधर बुला लेंगे, उधर 0 करेंगे हम। चलिए बुलाते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिएगा 4 प्लस में है, 1 प्लस में है, तो 4 और 1 दोनों प्लस में है, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे यहाँ पे। तो x का स्क्वायर माइनस में 4x और 4 और 1 कितने मिल जाएंगे 5 मिल जाएंगे, बराबर कितने मिल जाएंगे 2x माइनस कितना मिल जाएंगे 3। अभी इतनी बात समझ में आई एकदम, आप लोग समझ में आ रहा है। इन दोनों को हमने क्या किया, इसको और इसको जोड़ा है, बाकी सबको जैसे वैसे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया है। अब थोड़ा एक काम करते हैं कि इन सबको क्या करते हैं, बुलाते हैं। इन भाई साहब को भी इधर बुलाएंगे, तो पहले बुलाते हैं। तो x का स्क्वायर माइनस में कितना मिल जाएंगे 4x। अब बताइए यहाँ पे मतलब कि चलिए प्लस में यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। ये भाई साहब इधर प्लस में आएंगे तो किस में हो जाएंगे, माइनस में। याद रखिए जब कोई किसी को भगाता है तो उसका दुश्मनी करता है। यहाँ पे ये प्लस में आएगा तो क्या करेगा, माइनस होगा, है कि नहीं, उसे दुश्मनी तो करना ही करना है। तो यहाँ पे कितने मिल जाएंगे आपको 2x और यहाँ पे माइनस में 3 था, और जब माइनस में 3 था जब इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में कितना लिखना है 3 बराबर इधर का बच जाएगा 0। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया? एक स्टेप बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं x का स्क्वायर 4x माइनस में और 2x दोनों किसमें है, माइनस घटा लेते हैं। तो 4x में से 2x और घटाते हैं तो कितने मिल जाएंगे आपको। देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और जब दोनों माइनस में तो दोनों का हो जाएगा जुड़ेगा, और जब जुड़ेगा तो क्या मिल जाएंगे आपको, माइनस में 4 माइनस 2 कितना मिलेगा, माइनस में 6x। अब बताइए यहाँ पे 5 प्लस में है, 3 भी प्लस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा नहीं जुड़ा, सेम सिंबल है। तो यहाँ पे 5 3 कितना मिल जाएंगे, 5 और 3 कितना होंगे 8 बराबर का मिल जाएंगे 0। अब बताइए यहाँ पे द्विघात आया कि नहीं आया। तो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे द्विघात आ गया है, और जब द्विघात आ गया है तो बताइए कि मतलब कि द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। बताइए द्विघात समीकरण होगा, दो घात दिख रहा है तो लिख लेंगे यहाँ पे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बात समझ में आया? ऐसे हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण को मतलब जांच करना है, बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, x कोष्टक में x प्लस 1 प्लस में 8 इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस में 2 दे दिया है। करेक्ट, बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो अब बताइए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, और इसमें जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप लोगों को बखूबी पता है हमको करना क्या है, कैसे करेंगे, फिर जांच किया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, शुरुआत करें यहाँ पे। तो x का x में गुणा करेंगे, बताइए x का x में गुणा होगा तो कितना मिल जाएंगे, x का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, एकदम पक्का आने वाला है इतना। अब यहाँ पे एक और काम करते हैं भाई, अब x का गुणा 1 में कर लें तो कितना मिल जाएंगे आपको, प्लस में x मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब इसका काम खत्म हो गया, प्लस में क्या 8 है, प्लस में क्या किया 8 लिख दिया बराबर। इतनी बात समझ में आ रही है? सूत्र नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम मतलब गुणा करते हैं, सूत्र करेंगे 23 का 20 का हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे सूत्र नहीं प्रयोग कर रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे x का x में गुणा करेंगे, तो x का x में गुणा करेंगे कितना मिल जाएंगे, x का स्क्वायर।
x का 2 में गुणा कर ले तो माइनस में कितना मिल जाएंगे आपको 2x, और 2 का x में गुणा कर ले तो कितना मिल जाएंगे प्लस में 2x, और बताइए 2 का 2 में गुणा कर ले तो कितना मिल जाएगा माइनस में 2 दूना 4 मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? देखिए विस्तार से x का x में गुणा किए x स्क्वायर, x का 2 में गुणा किए माइनस में 2x, 2 का x में गुणा किए 2x, 2 का 2 में गुणा कर दे 2 दूना 4 हो गया। इतनी यहाँ तक किसी कोई दिक्कत एकदम समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे 2x से 2x का हो जाएगा, मतलब कि 2 में से 2 घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे सबको इधर बुलाएंगे x का स्क्वायर, ये भी माइनस, देखिए इधर प्लस में है, आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में x का स्क्वायर, प्लस में क्या है x, ये क्या हो जाएगा पहले प्लस में 8 माइनस कितना मिल जाएंगे, देखिए माइनस में आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में 4 बराबर क्या मिल जाएंगे जी। इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर और घट गया तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, कुछ नहीं, यहाँ पे खत्म हो जाएगा ये, यानी इसका काम तमाम कर दिया हम लोग। फिर क्या मिल जाएंगे एक्स और 8 प्लस 4 कितना मिल जाएंगे 12 बराबर 0। बताइए यहाँ पे द्विघात आया क्या? अगर द्विघात ये बन सकता है, मतलब द्विघात समीकरण है कि नहीं है? आप ही लोग बताइए कि द्विघात है कि नहीं है। तो यहाँ पे दो घात नहीं दिख रहा है, जब दो घात नहीं दिखा तो ये द्विघात नहीं होगा। द्विघात होगा नहीं होगा तो लिख लेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, क्या लिख लेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये रहा मतलब कि आप लोग का द्विघात समीकरण जांच करने का तरीका, मतलब कैसे जांच करेंगे। आप लोग के लिए होमवर्क दे रहे हैं कि इसके बेस पे मतलब कि कुछ को जो प्रश्न हमारा पहला है उसको लगा के दिखाइए कि मतलब कि कैसे लग रहा है। फिर कमेंट में बताइए कि कौन से क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं, अगर नहीं आ पा रहे तो उसके पीछे कारण क्या है। कमेंट में बेहतर होगा कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको मतलब कि फोटो खींच करके मेरे पास सेंड कर लीजिएगा, बेहतर होगा।